वन का फाइनल एम का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और जितने भी लेक्चर्स हमसे कवर हुए हैं हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ मैं वो चीज़ें हाईलाइट करूँगी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि याद करने वाली हैं। जो ब्रीफिंग है उसको मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं करूँगी उसकी। मतलब ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें, बस समझनी है आप लोगों ने। अच्छा, जो-सा हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 और फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। वी ऑल आर अवेयर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे को जंग लगना। तो और ये तो हम सबको पता है कि लोहे को किस तरह जंग लग जाता है और क्या वजूहात होती हैं उसकी। कुछ हमारी एटमॉस्फेयर में ऐसी केमिकल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से लोहे को जंग लग जाता है, ठीक है। इन द सेम मैनर्स, ठीक है, इसी तरह ज़्यादातर जो सी हमारी आयरन की चीज़ें हैं या मेटल्स की चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो वो जो सा प्रोसेस होता है ना जंग लगने का, उसको करोजन कहते हैं। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको मेनली याद करनी है। द डेटोरेशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड द करोजन। यानी माहौल के साथ उसके एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए जो रिएक्शंस होते हैं मेटल्स पे या आयरन पे, उसको करोजन कहते हैं। केमिकल करोजन इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल्स। केमिकल करोजन जो सा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों डैमेज कर देती है उस चीज़ को। द रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स के लोहे का जंग लगना, चांदी का ख़राब हो जाना। जैसे हम चांदी स्टार्टिंग में ख़रीदते हैं, मगर कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ करके लेके आए हो चांदी की, तो वो उसकी चमक होती है, इतनी चमक वाली होती है, आपको लगता है कि ये कभी ख़राब नहीं होगी। लेकिन कुछ अर्सा गुजरेगा, उसका पहले उसका कलर ख़राब हो जाता है, मतलब उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। फिर वो अगर ज़्यादा देर पड़ी भी रहे तो काली हो जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जैसे कॉपर की चीज़ के ऊपर ग्रीन सी तह, सब्ज़ कलर की तह जम जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा देर पानी में कोई चीज़ पड़ी रहे इस तरह कॉपर की, तो उसके ऊपर ग्रीन सी लहर आ जाती है, तो वो दिस इज़ वेल नोन एज द फॉर्म ऑफ करोजन। यानी करोजन की ये कुछ फॉर्म्स हैं। जो मेटालिक की जितनी भी चीज़ें सारी ख़राब होती हैं वो करोजन की वजह से होती हैं। इसलिए करोजन इज़ अ ग्रेट काज ऑफ डैमेज ऑफ मेटालिक, ठीक है। जैसे ब्रिजेज़ होगी, यानी बड़ी बड़ी जो हमारी ब्रिजेज़ हैं, शिप्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी हमारे जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो करोजन की वजह से होती हैं, और ये ज़्यादा सफ़र ही करोजन इनको ख़राब करता है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आ गया सोर्स ऑफ करोजन। अब इसमें किस ज़रिए से करोजन्स होती हैं। सबसे पहले कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की वजह से करोजन्स अक्कर करती हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्ट करते हैं मेटल पे और फिर करोजन काज करती है। सब मेरिजन इन वाटर एंड वाटर सोल्यूशन, ठीक है। आपकी कोई मेटेलिक की चीज़ ज़्यादा देर अगर पानी में डूबी पड़ी रहे या पानी में पड़ी रहे तो भी वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन सी लहर आ जाती है। अंडरग्राउंड सोयल अटैक, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा देर कोई चीज़ मेटेलिक की चीज़ अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर दबा के रखोगे तो उससे भी हमारी चीज़ मेटेलिक की चीज़ ख़राब हो जाती है। कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स, या केमिकल का ऐसे कोई चीज़ केमिकल के अंदर मिला के कोई मेटालिक की चीज़ आप रख दोगे तो भी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टू मेजर फैक्टर्स। अब दो बहुत बड़े अवामिल हैं जिससे करोजन पैदा होती है या तेज़ी से बढ़ती है। देयर आर टेम्परेचर और मॉइस्चर। टेम्परेचर यानी हमारी आबो हवा, दर्जा हरारत जिसको कहते हैं, और मॉइस्चर नमी, नमी को कहते हैं। क्योंकि चीज़ ज़्यादा देर नमी में पड़ी है तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये दो मेन वजह हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं, टेम्परेचर और मॉइस्चर। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ करोजन। करोजन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मींस के जब हमारी ऑक्सीजन हमारी कम होती है कहीं पे, तो तब ये मेटल पे रिएक्ट करता है एज अ करोजन। डिफरेंट मेटल करोड विद डिफरेंट स्पीड। अब डिफरेंट मेटल्स हैं, मेटल्स के लिहाज से ही वो करोजन होती है, उसकी स्पीड अक्कर करती है, ठीक है। करोड करोजन से ही निकला है,
जैसे गोल्ड इज़ सो स्टेबल दैट इज़ डज़ नॉट कोरोड, मतलब हमारा जो गोल्ड है वो इतना स्टेबल होता है, वो उसको करोजन ज़्यादा जल्दी नहीं लग सकती, करोड नहीं हो सकता जल्दी। इसके बरक्स अल्कली मेटल्स और सोडियम्स एंड पोटाशियम करोड रैपिडली व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इसके बरक्स अगर हम देखा जाए तो अल्कली मेटल्स सोडियम पोटाशियम इनको बहुत जल्दी करोजन लग जाती है, मतलब जंग लग जाता है, जंग का शिकार हो जाते हैं ये। ठीक है, जैसे सिल्वर है, कॉपर की हमने पहले बात की, सिल्वर की बात की हमने, आयरन की बात की, इन सबको बहुत जल्दी जंग लग जाता है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ मैं मेजर बता देती हूँ। करोजन ऑफ द मेजर कंसर्न, मतलब करोजन की मेजर वजह ही जंग लगना है आयरन को, और इसी वजह से सालों में बहुत सारा नुकसान होता है हमारी इकोनॉमिक को। ठीक है, ह्यूज इकोनॉमिक लॉस एवरी ईयर, कि हर साल में बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, एक आम आदमी से लेके बिग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब सफ़र करती हैं करोजन की वजह से। ये नीचे वाली जो लाइन मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन आयरन कोन्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट इज़ ऑक्साइड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जब हमारी आयरन और मेटल्स की चीज़ें कनेक्ट करती हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, और फिर वो ऑक्साइड हो जाती हैं, तो उससे फॉर्म होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका आगे नेक्स्ट फार्मूला दिया है, ये याद ज़रूर कीजिएगा, और इसी वजह से फिर हमारा जंग लगता है। नीचे ये एक और फार्मूला दिया गया है, इसको भी लाजमी याद कीजिएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इन 3 चीज़ों से फ़ॉर्म होती हैं। देखिए आयरन, ठीक है, एक आयरन पड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन भी मिल जाए और वाटर भी मिल जाए, ठीक है, नमी भी उसमें पैदा हो जाए और ऑक्सीजन भी आपकी ऐड हो जाए, तो उससे फ़ॉर्म होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट द 4 वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, तो आपने लिखना है एक्टिव करोजन प्रोटेक्शन, पैसिव, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव, परमानेंट एंड टेम्परेरी, ये 4 हैं। यहाँ पे आगे 3 वेज को ब्रीफ किया हुआ है। एक्टिव करोजन प्रोटेक्शन में हम जब उसको जंग लग रहा होता है तब हम उसको प्रोसीड करते हैं टू इन्फ्लुएंस द रिएक्शन विच प्रोसीड ड्यूरिंग करोजन। ठीक है, नेक्स्ट पैसिव करोजन प्रोटेक्शन में द मेटल इज़ मशीनिकली आइसोलेटेड फ्रॉम डैमेज, उसके लिए हम मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैसिव करोजन। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट करोजन प्रोटेक्शन। परमानेंट करोजन प्रोटेक्शन में हम उस जगह को, जिस जगह पे हमने काम करना होता है मेटल से, उसका परमानेंट सोल्यूशन करते हैं। परमानेंट करोजन प्रोटेक्ट्स मेथड्स इज़ मेनली प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट एट द प्लेस ऑफ यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन मीन्स उस करोजन को हम किस तरह रोक सकते हैं। ठीक है, उसके देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स विच आर यूज टू अवॉइड स्लो डाउन करोजन इन अ मेटल एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इन पार्टिकुलर, मतलब इसके 2 डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला मेथड है प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग। हम मेटालिक के ऊपर ही एक मेटालिक की लेयर चढ़ा देते हैं, इस तरीके से हम जंग से बच सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन प्रिवेंटेड बाय कोटिंग it with zinc, tin or chromium. टिन प्लेटिंग इज़ अ वेल नोन टेक्निक। हमारी जो टिन प्लेटिंग है वो ज़्यादा कॉमनली भी यूज़ होती है और अच्छी टेक्निक भी है कि हम अपने जो से लोहा है उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, मतलब एक कोट कर देते हैं जिसकी वजह से वो जंग से बच जाता है। नेक्स्ट हमें छोटे से यहाँ पे डेफिनेशंस दी हैं। व्हेन जिंक इज़ कोटेड ऑन आयरन, जिंक जब आयरन के ऊपर कोट होता है उस प्रोसेस को हम ग्लैवेनाइजिंग कहते हैं। अब पहले जिंक आयरन के ऊपर हो रहा था, अब आयरन जिंक के ऊपर अगर हम कोट कर देते हैं तो वो ग्लैवेनाइज्ड आयरन हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशंस तो बताई हैं, इसको याद रखिएगा। और हम अपने जिंक को किसी भी फूड कैंस के ऊपर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फूड एसिड होता है तो वो गलत रिएक्ट कर देता है। जो हमारा दूसरा तरीका है वो कोटिंग विद पेंट्स, पेंट की कोटिंग कर दें उसके ऊपर, ठीक है, तो भी लोहे को जंग नहीं लगता। ठीक है, इस पर्पज़ में कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड है वो कोटिंग विद पेंट्स। ठीक है, हमारा ये दूसरा वे है जिससे हम अपने लोहे को जंग से बचा सकते हैं।
इसमें कॉमनली हम किसी भी पेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रेड लीड एंड जिंक क्रोमेट्स आर कॉमनली यूज़, ठीक है। हम वैसे अपने धातों को, जो भी मेटालिक की हमारे पास चीज़ें हैं, उसको ग्रीस, प्लास्टिक या कोई भी ऑयली चीज़ लगा के उसको सही कर सकते हैं। जो हमारा कॉमनली हाउस होल्ड का है, मतलब घरों में जो हम करते हैं आम तौर पे अपने टूल्स को बचाने के लिए हम ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल इज़ अ कॉमनली हाउस होल्ड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेथड टू प्रोटेक्ट स्मॉल टूल्स फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। हम अपने जो छोटे चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए हम ऑयलिंग कर देते हैं, जो घरों में आम तौर पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोड प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल से आपको समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाइप के ऊपर जिंक लगा दें, जिंक रोड लगा दें, पाइप है मेटालिक का पाइप कर लें या किसी चीज़ का भी, आयरन का कर लें, ठीक है, उसके ऊपर हम जिंक रोड लगा देते हैं, यानी जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो वो जो करोजन है वो जिंक के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि उस पाइप के ऊपर। तो इस तरह हम पाइप को बचा सकते हैं कि मतलब ऊपर जो हमने कोटिंग की है उसको रिएक्ट कर दे, बेशक जिंक वाली कोटिंग जिसको की है, लेकिन हमारा अंदर वाला पाइप बच जाए। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं शिप्स पे, ठीक है। जहाँ पे पानी के अंदर जो नीचे शिप जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है शिप ने पानी के अंदर रहना होता है, नमी के अंदर रहना होता है, तो वो लोहे, फिर हम उस चीज़ों को बचाने के लिए ये ज़िंक अप्लाई कर देते हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ब्रिजेस के ऊपर, ठीक है, जो हमारी शिप्स हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास अलोइंग आ जाता है। अलोइंग मिलावट को कहते हैं, ठीक है। ये मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लें कि जो हम प्योर स्टील होता है उसके अंदर हम मिलावट कर देते हैं ताकि उसको ज़ंग ना लगे, तो वो काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टेनलेस स्टील इज़ यूज टू मेक एन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कल्टरी। जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलोइंग से ही बनते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील होता है, वो प्योर स्टील नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टिन प्लेटिंग एंड मेथड्स ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग होता क्या है पहले समझ लें, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द आर्ट ऑफ फ्लाइंग टिन ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड द टिन प्लेटिंग। ये लाजमी याद कीजिएगा, ये डेफिनेशन है। जितना भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया वो सारी डेफिनेशन है, उसको मेनली याद कीजिएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट ले लें, आपको थोड़ा समझ आ जाए तो फिर आप उसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है, जैसे हम कोट कर सकते हैं टिन को आयरन के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये कॉमनली यूज्ड है, यूज़ होता है लार्ज स्केल टिन प्लेटिंग, ठीक है, ज़्यादा हम लार्ज स्केल पे इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दूसरा मेथड है टिप, नीचे दिया गया है। अनदर मेथड टू कोट टिन लेयर ऑन आयरन सरफेस इज़ हॉट डिप मेथड। इन दिस मेथड शीट्स ऑफ आयरन्स आर डिप्ड ऑन मोल्टन टिन, ठीक है। हम टिन को मेल्ट कर लेते हैं किसी बड़े से सब्सटेंस में, फिर उसके अंदर हम अपने आयरन को डिप कर देते हैं ताकि वो अच्छे से कोट हो। नेक्स्ट हमारा क्लासिकल मेथड आ जाता है। क्लासिकल मेथड में हम मैनुअली उसको टिन को ऊपर पॉलिश करते हैं, अपने किसी भी टूल हो गया या सब्सटेंस हो गया, हम अपने हाथ से उसको खुद ब्रश करते हैं, उसके ऊपर कोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेनलेस स्टील। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टील्स। अ वेरी यूज़फुल टाइप ऑफ स्टील इज़ द स्टेनलेस स्टील। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़फुल होने वाला स्टेनलेस स्टील है, बिकॉज क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगता। एप्लीकेशंस ऑफ स्टेनलेस स्टील्स, इसके 4 मेथड है, देख लीजिएगा। मेकिंग कल्ट्री है एक, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं सर्जिकल वो इससे स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। हाउस होल्ड की जैसे चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं जो कि हम बेसिकली अपने घर में यूज़ करते हैं, वो सारे स्टेनलेस स्टील से ही बनते हैं। ओके, होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या इस लेक्चर के रिलेटेड या कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हाइलाइटेड नोट्स लेने के लिए अपने कमेंट में अपनी मेल प्रोवाइड करें, मैं आपको ये शेयर कर दूँगी नोट्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।